कोविड के इस एरा में मन अशांति, भय, फियर, पैनिक से जूझ रहा है। बहुत सारे फिज़िकल सिम्टम्स सामने आए हैं, जैसे सर में दर्द, सांस लेने में तकलीफ़ होना, बुखार हो जाना, सर्दी हो जाना। परंतु इसके साथ साथ एक नई समस्या खड़ी हो गई है और वो समस्या है मनुष्य के अंदर भय का जन्म हो जाना। इतना डर फैलता चला जा रहा है लोगों में। जो लोग बीमार नहीं हैं, उन लोगों के अंदर भी इतना डर है, इतनी चिंता है, इतनी परेशानियां हो गई हैं, मन इतना अशांत होता जा रहा है। जो लोग कोविड से लड़ रहे हैं, कोविड से पीड़ित हैं, वो लोग भी इतने ज़्यादा डर के अंदर हैं, और जो लोग नहीं भी पीड़ित हैं वो भी डर में हैं। तो हर जगह एक डर का माहौल फैलता जा रहा है, और ये डर डिप्रेशन का, एंग्जाइटी का, लोनलीनेस का कारण बनता चला जा रहा है। चारों ओर इतना डर, मनुष्य जाति एक डर में जी रही है। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जो हमें पसंद नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें हमारी मर्ज़ी की होती हैं और कुछ चीज़ें हमारी मर्ज़ी की नहीं होती। जैसे ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं जब हमें जो पसंद नहीं है व्यक्ति, वो व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है। हम जिसे नहीं पसंद करते उसके साथ काम करना पड़ जाता है, उसकी सुननी पड़ जाती है। हमारा बॉस हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी उसके अंडर हम काम करते हैं, मजबूरी होती है हमारी। तो परिस्थितियाँ कई ऐसी होती हैं जो पसंद नहीं आती। तो ये जो परिस्थिति है कोविड की, ये भी किसी को पसंद नहीं आ रही। पूरे वर्ल्ड में चेंज हो चुका है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ऐसा क्या करें कि हम अपने अंदर के डर पर नियंत्रण कर सकें। डर एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है। इसे अगर हम कांस्टेंट बना देंगे तो फिर हमारे अंदर का पूरा सिस्टम हिल जाएगा, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम हिल जाएगा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हिल जाएगा, हमारी पूरी बॉडी के ऊपर वैसा ही रिएक्शन होने लगेगा। तो आपको अपने आप को उस डर से दूर करने के कुछ उपाय करने पड़ेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो है हमारा जो बोलना है उसको ठीक कीजिए। हर समय ये बोलना कि बड़ा डर लग रहा है, बहुत इन्फेक्शन फैला हुआ है, मेरे तो पड़ोसी को भी हो गया था, आसपास के लोगों को हो गया था, एक की तो डेथ भी हो गई है, एक को हॉस्पिटलाइज़ कराना पड़ गया, किसी की न्यूज़ आई उसे तो मेडिसिन भी नहीं मिल रही, इंजेक्शंस नहीं मिल रहे, हॉस्पिटल्स नहीं मिल रहे, आईसीयू में भी कोई जगह नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जब हम ऐसी बातें करने लग जाते हैं कि बड़ा डर है, मेरे बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, तो हम जब ये डर फैलाते हैं, मन ही मन एक मंत्र की तरह एक चीज़ को रिपीट करते जाते हैं कि मुझे ना हो जाए, फैमिली को ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। ये जो मंत्र की तरह हम इसको गोल गोल घुमा रहे हैं, ये चीज़ एक नेगेटिविटी क्रिएट करेगी। किसी चीज़ से डरना या उसकी प्रिकॉशन लेना एक बात है, परंतु हर समय वैसे ही स्थिति में रहना एक अलग बात है। हम सिचुएशन को समझते हुए उसको टैकल करें, लापरवाही ना करें। लापरवाही नहीं करनी, हमें ध्यान रखना है, हमें अपने हाथ भी धोने हैं, मास्क भी लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग भी करनी है, अपना ख्याल रखना है। परंतु हर समय उसी माहौल को नहीं पैदा करना, अपने माइंड में नहीं पैदा करना। तो माइंड में रिपीट मत कीजिए। क्या रिपीट करेंगे? पॉजिटिव एफर्मेशंस, आई एम नॉट फियरफुल, आई एम अ पावरफुल सोल। अपने आप को बार बार याद दिलाइए आत्मा के गुणों के बारे में कि मेरे अंदर निर्भीकता है, मेरे अंदर शांति है, मैं शांति में जीने वाली आत्मा हूँ, ये मेरा सहज गुण है, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं पवित्र हूँ। अपने आप को याद दिलाते हुए परमात्मा का थैंक्स कीजिए कि हे परमेश्वर, मेरा परिवार सुरक्षित है आपकी कृपा से, मुझे कुछ नहीं हो सकता, और अगर इन्फेक्शन हुआ भी तो दूर से छूकर निकल जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं होने वाला।
तो थैंक्स करें परमात्मा का, थैंक्स करें गुरुओं का, थैंक्स करें उन लोगों का जो इस कोविड की लड़ाई में अपनी जान लड़ा रहे हैं। तो अपने मन से डर को हटाएं, न खुद डरें न डर को फैलाएं। प्रिकॉशंस ज़रूर लीजिए, कॉशियस होना ज़रूरी है, केयरफुल होना ज़रूरी है, परंतु डरना ज़रूरी नहीं। संकल्प से सिद्धि होती है, जैसा संकल्प बना लेंगे वैसा ही चीज़ें होने लग जाएंगी। तो व्हाट्सएप पे जो आप मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं वो नॉन कोविड कीजिए, बिना बात के कोविड का डर मत फैलाइए। कई बार तो सोशल मीडिया में जो मैसेजेस होते हैं वो फेक भी होते हैं, परंतु हम उन्हें जब फॉरवर्ड कर देते हैं बिना सोचे समझे, बिना उनकी ऑथेंटिसिटी देखे हुए, तो क्या होता है, एक डर का माहौल फैल जाता है, समाज में एक डर का माहौल फैल जाता है। तो डर का माहौल न फैले, इसका आपने खुद अपने आप से संकल्प लेना है, खुद जिम्मेदारी लेनी है। जब आप खुद पर प्रयोग करेंगे तो आप दूसरों का भी भला कर सकते हैं। और कोशिश करें, ये जो समय है कोविड का जो आपको मिला है, इस समय में आपने मेडिटेशन ज़रूर करनी है। इससे आपके नेगेटिव इमोशंस निकलते हैं। हमारे अंदर जो हमारी पवित्र सोच होती है, वही सोच हमारी फीलिंग्स बनाती है और वही फीलिंग्स हमारे हार्मोन्स को जन्म देती हैं। हम अगर अच्छा सोचते हैं, अगर हम मेडिटेट करते हैं और बोलते हैं कि मैं पावरफुल हूँ, मैं शांति प्रिय हूँ, मैं पवित्र हूँ, जब इस तरह की अच्छी बातें, अच्छे वाक्य आप बोलते हैं, ऐसे ही पवित्र विचारों को अपने अंदर धारण करते हैं, गीता के श्लोक पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे मंत्र पढ़ते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, या ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जो पवित्र मंत्र हैं, इनके बोलने से ही वातावरण में शुद्धि होती है। तो अच्छी बातों को याद करें, मेडिटेट करना सीखें। अगर मेडिटेशन नहीं भी आती तो कोई एक मंत्र लेकर उसे पूरी भावना के साथ, उसे पूरी श्रद्धा के साथ उसे रिपीट कीजिए। थोड़ी देर बैठें, मॉर्निंग में आप जल्दी उठें और जल्दी उठकर थोड़ी देर वॉक कर ली, नेचर को देख लिया। नहीं तो अगर आप बाहर नहीं जा पा रहे या आपके घर में इतनी जगह नहीं है, बाहर टेरेस नहीं है, बालकनी नहीं है, तो अपने कमरे में ही आप बैठ गए, विंडो आपने खोली और बैठकर फिर आपने परमात्मा का थैंक्स किया, 3 लंबे गहरे सांस लिए और छोड़े, ओम का उच्चारण किया, 3 बार ओम का उच्चारण, और अपने अंदर उच्चारण करते हुए भगवान की शक्तियों को धारण करें, अपने आप को याद दिलाएं आप कौन हैं और उस शांति में थोड़ी देर बैठें। 10 मिनट भी अगर बैठ जाएंगे मॉर्निंग में तो आपको अपने अंदर एक चेंज लगने लग जाएगा। कुछ देर प्राणायाम करें, कुछ देर योग करें, तो अपने आप सिचुएशन बदलेगी, अपने आप नेगेटिविटी निकलेगी। जब हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो हमारे अंदर पॉजिटिव हार्मोन्स आने लगते हैं, यानी स्ट्रेस रिलीज़ होता है, डर पैनिक रिलीज़ होता है और अंदर से एक पॉजिटिविटी आनी शुरू होती है। थोड़ी देर बैठें, प्रे करें, सबके लिए प्रार्थना, इस विश्व के लिए प्रार्थना। ये जगत बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, इस ब्यूटीफुल जगह के लिए प्रार्थना ज़रूर कीजिए और डेली अपने थॉट्स को चेक करें, क्या चलता है आपके मन में। स्टॉप कर दीजिए अपने आप को। कभी कभी लगेगा इतनी नेगेटिविटी, इतना गलत सोचने लग गए, ये क्या हो रहा है हमारे साथ। वहीं अपने आप को रोकिए। आपके थॉट्स 60 to 80,000 पूरे दिन में आते रहते हैं, उनमें से ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने अपनी अच्छी लाइफस्टाइल, अपने अच्छे व्यवहार और अपनी अच्छी सोच से अपने आप को ठीक करना है। ये देखा जा रहा है कि कई लोग जो 80 इयर्स के हैं वो भी ठीक हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल अच्छी है, उनकी सोच अच्छी है। तो अपने थॉट्स को चेक करें, देखें क्या चल रहा है मन में। बार बार गलत चलता है तो स्टॉप कर दीजिए, तुरंत स्टॉप। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आपने 3 लंबे गहरे सांस लेने हैं और ओम शांति बोलना है, अपने आप को रोक लीजिए।
जितना डर बनेगा उतनी इम्यूनिटी कम होगी, ये याद रखिए। अगर कोई व्यक्ति सोचे डरने से ही सब ठीक हो जाएंगे, तो फिर तो सारे डॉक्टर्स और सारे नर्सेस को मिल के डर लेना चाहिए। परंतु डर और चिंता से कोई ठीक नहीं होने वाला। आपके संकल्प से, आपके साहस से, आपके करेज से ही ये जंग जीती जा सकती है। तो अपने अंदर से डर को दूर भगाकर साहस को जागृत करें और बेकार की न्यूज़ देखना इसे बंद कीजिए। रात्रि में स्पेशली तो बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन को ना देखें। ये याद रखिए कि आप वही हैं जो आप सोचते हैं। आप जैसा सोचेंगे वैसे कर्म करेंगे और जैसे कर्म होंगे वैसा भाग्य बनेगा। तो सब आपकी सोच के ऊपर निर्भर है। कोशिश करें बीच में कि अपने आप को इस कोविड से, इस कोरोना से, इसके थॉट से थोड़ा सा अपने आप को मेंटल डिस्टेंसिंग कीजिए, थोड़ा दूर कीजिए। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी गलत सलत टीवी पे देखें। इसका मतलब है कि आप उतने समय को क्रिएटिविटी में यूज़ कीजिए। आप पेंटिंग कीजिए, डांस कीजिए, योग कीजिए, मेडिटेट कीजिए, जो आपको पसंद है, गार्डनिंग, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है, जो आप आसानी से कर सकते हैं और जो आपको पसंद है उसे करने की कोशिश कीजिए। कहते हैं कि 4 में से 1 व्यक्ति के अंदर डिप्रेसिव टेंडेंसीज़ होती हैं या वो डिप्रेस्ड होता है। ये WHO की रिपोर्ट है। परंतु ये जो समय ऐसा आ गया है कोविड का, इस समय के अंदर तो बाकी के जो 3 लोग हैं जिन्हें डिप्रेशन नहीं भी है, जो हेल्दी हैं, उनके ऊपर भी असर आने लग गया है। यानी अब उनमें भी साइकोटिक कंडीशंस आने लगी हैं, उनके अंदर भी एंजाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस आने लगी है, क्योंकि पूरी धरती को इसने ढका हुआ है। इस समय हम अपने हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन से, अपनी ऊंची सोच से और अच्छे थॉट से ही बच सकते हैं। अगर हम नीची सोच रखेंगे, गलत सोचेंगे, गलत तरह की बातों को अपने मन में जगह देंगे, तो इस समय हम लो फ्रिक्वेंसी में आ गए। और लो फ्रिक्वेंसी जो थॉट्स होते हैं उसमें हीलिंग नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आप इस कोविड के दौर से निकल जाएं, तो आपको अपने अंदर हाई फ्रिक्वेंसी थॉट्स यानी प्रेम का, शांति का, आपको पवित्रता का, इस तरह के थॉट्स को जगाने की ज़रूरत है। हम संसार का भला करें, संसार का कल्याण हो, प्रार्थना, ध्यान, इन सब को जगह देनी है। ये समय जो आया है, ये समय हमें बता रहा है कि आपने अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी आत्मा पर, और अपने आप को स्ट्रांग बनाते हुए इस पूरे जगत की सेवा करनी है। इस जगत के लिए हाई फ्रिक्वेंसी थॉट्स एमिट करने हैं। जितने हाई फ्रिक्वेंसी थॉट्स आएंगे उतना ज़्यादा ये डर दूर होता चला जाएगा। सब कुछ हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। अगर हम डरेंगे और डर को फैलाएंगे तो ये समाज नष्ट हो जाएगा। और अगर हम अपने अंदर साहस को जन्म देंगे, साहसी बनेंगे, करेजियस बनेंगे, तो हम विजयी रत्न बन जाते हैं। क्योंकि जो साहसी है वही धरती का भोग भोग सकता है, और जो डरपोक है वो तो अपने कमरे में बैठकर भी डरता है। उसको तो कमरे में भी डर लगता है कि कहीं यही मृत्यु ना आ जाए। तो अपने अंदर करेज को जगाइए, अपने अंदर के विश्वास को जगाइए और परमात्मा पर विश्वास रखिए कि वो परमात्मा जो है वह शक्ति देता है, और जन्म और मृत्यु उस परमेश्वर के हाथ में है। जब सब कुछ उसके हाथ में है तो फिर हम क्यों डर रहे हैं। हाँ, हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, हमें बार बार अपने हाथ धोने की आवश्यकता है, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उन्हें फॉलो करने की आवश्यकता है, डॉक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की आवश्यकता है। परंतु जब आप सभी कर लेंगे फिर उसके बाद फिर क्या डरना। हम अपने बच्चे से भी ऐसे बात करते हैं, बेटा हाथ धो लो नहीं तो कोविड हो जाएगा। हम ये नहीं तो कोविड हो जाएगा क्यों यूज़ करते हैं। हम ये बोलें कि बेटा हाथ धो लो, हाथ धोना ज़रूरी है, बस इतने में बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन हम एक नेगेटिव चीज़ को साथ में लगा देते हैं। ये जो नेगेटिव जो हम साथ में अटैचमेंट करते हैं यही हमारी परेशानी का कारण बन जाती है। तो आपने अपने आप को जागृत करना है, जगाना है। आपकी आत्मा पावरफुल है, आपका मन स्ट्रांग है, आपका शरीर स्ट्रांग है। अपने आप को जगाइए और अपने अंदर
कि इस डर के राक्षस को दूर भगाइए। अगर हम ये छोटी छोटी टिप्स फॉलो कर लेंगे तो हमारा मन शांत भी हो जाएगा और अंदर का भय भी दूर हो जाएगा। ईश्वर करे आप सभी का डर दूर हो और साथ ही साथ आप प्रसन्न रहें, शांत रहें। सभी को मेरा हरि ओम।